सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सफर में। तो हम लोगों ने क्लास 6 का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था उसका पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। उसके बाद हम लोग आगे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वाला क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग क्लास देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसका हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। हम लोगों ने पहले क्या जाना था, हम लोगों ने पहले जाना था कि ग्लोब क्या है दोस्तों। तो बताइए आप लोग कि ग्लोब किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ग्लोब में क्या क्या पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले ये हम लोग का पृथ्वी का एक मॉडल है। ये हम लोगों का पृथ्वी का मॉडल है। देखिए दोस्तों, मैं बना देता हूं पहले। ठीक इसी प्रकार क्या था दोस्तों, हम लोगों का ग्लोब था। ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने क्या, इसको हम लोगों ने अक्ष कहा था। इसको हम लोग क्या कहे थे दोस्तों, इसको हम लोग अक्ष कहे थे। तो देखिए दोस्तों, जो लाइन यहां से जाती थी उस लाइन को हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे दोस्तों उत्तर ध्रुव। क्या कहते थे हम लोग, उत्तर ध्रुव। और इस वाले पार्ट को हम लोग दक्षिण ध्रुव कहते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्लोब को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग आए थे पृथ्वी के ऊपर। यहां मैं बनाता हूं मॉडल। फिर हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया था। दो बराबर भागों में बांट दिया था। और इस लाइन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इसको हम लोगों ने विषुवत वृत्त नाम दिया था। क्या नाम दिया था, विषुवत वृत्त। इसको हम लोगों ने विषुवत वृत्त कहा। और ये कितना, ये 0 डिग्री पे रहती है दोस्तों। इसका मान कितना है, 0 डिग्री। और ये पॉइंट हम लोग का क्या था, इसको हम लोगों ने साउथ कहा, इसको हम लोगों ने नॉर्थ कहा, इसको साउथ कहा। इसका मान 90 डिग्री था दोस्तों, और इसका ये मान 90 डिग्री। ये एक पॉइंट है। और इस पॉइंट से यहां तक सभी स्थित स्थानों को हम लोगों ने उत्तरी गोलार्ध कहा था। क्या कहा था, उत्तरी गोलार्ध। 90 डिग्री उत्तर से 0 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर, इसको हम लोगों ने दक्षिणी गोलार्ध नाम दिया था। दक्षिणी गोलार्ध कहा था दोस्तों। उसके बाद हम लोगों का क्या था, तीसरा हम लोगों ने फिगर में क्या देखा था। तो देखिए दोस्तों, तीसरा हम लोगों ने देखा था, एक पृथ्वी में फिर बना लेता हूं। तीसरा हम लोगों ने देखा था मकर रेखा के बारे में। क्या देखा था, मकर रेखा। ये कितना डिग्री का था दोस्तों, ये हम लोग का 23.5 डिग्री। ये हो गया नॉर्थ 90 डिग्री। ये हो गया साउथ 90 डिग्री का। ये 0 डिग्री का। ये हो गया कर्क रेखा। ये मकर रेखा। ये क्या था दोस्तों, ये भी 23.5 डिग्री का था। इसको हम लोग नाम दिए थे क्या, इसको हम लोग नाम दिए थे कर्क रेखा। और इसको हम लोग नाम क्या दिए थे, इसको हम लोग नाम दिए थे मकर रेखा।
ये हो गया दोस्तों, इतना तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों एक सर्कल फिर बनाया था, एक सर्कल हम लोगों ने फिर बनाया था। और उसके बाद मैंने क्या समझाया था कि ये हम लोग का दोस्तों क्या है, आधा वृत्त आप लोग जानते हैं। ये पूरा डिग्री कितना, ये 360 डिग्री का होता है। ये पूरा 360 डिग्री का होता है दोस्तों। ठीक है। और ये आधा वृत्त का मान कितना, आधा वृत्त का मान 180 डिग्री। ये भी आधा वृत्त का मान कितना, 180 डिग्री। इतना तक क्लियर था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, यहां से एक लाइन खींचा था, जो कि ये कितना था, 90 अंश का था, 90 अंश का था। ठीक है दोस्तों, इतना तक कंप्लीट हो गया था हम लोगों का। हम लोगों का देखिए दोस्तों, ये आधा कितना 1/4 होता है। ये आधा भाग भाग कितना 1/4 होता है। इधर भी और इसके अपोजिट साइड भी ये भाग होता है दोस्तों। तो कितना हो जाता है, 1/, हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं दोस्तों। कितना, 1/, हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं। और 1/4 देखिए, 1/4 गुना अगर हम लोग 360 करें तो कितना आता है, ये 90 मान आता है ना दोस्तों, 90 मान आ जाता है, ये 90 मान आ जाता है। तो हम लोगों ने इतना तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देख रहे थे, तो दोस्तों आगे हम लोग क्या देख रहे थे, आगे हम लोग रेखा के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या चीज, आगे हम लोग रेखा के बारे में दोस्तों पढ़ रहे थे। हम लोगों का क्या था दोस्तों कि कुल अक्षांशों की संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि कुल अक्षांशों की संख्या कितना, 180 होता है। और 180 कैसे होता है वो भी मैंने बताया था। मैं फिर एक बार आपको क्या करता हूं, रिवीजन करा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फिर एक बार पृथ्वी का मॉडल बनाएंगे। क्या करेंगे, पृथ्वी का एक बार मॉडल बनाएंगे। आइए दोस्तों देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी का एक फिर मॉडल बनाएंगे। पहले गोल कर लेते हैं दोस्तों अच्छे से इसको। इस प्रकार हम लोगों ने गोल कर लिया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब हम लोग दोस्तों पहले इसको आधा भाग में बांट देते हैं। ये 0 डिग्री हुआ दोस्तों। और ये हम लोग का एक पॉइंट होता है दोस्तों, कितना, 90 डिग्री नॉर्थ। ये भी हम लोग का ठीक इसका सामना सामनी होता है पॉइंट 90 डिग्री। ये दोस्तों हम लोग का 90 डिग्री क्या होता है, ये 90 डिग्री हम लोगों का साउथ हो जाता है। इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, अब होता है क्या कि दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहां से हम लोग लाइन खींचते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग लाइन खींचते हैं, घिसते गए घिसते गए। अभी मैं समझाऊंगा कि ये लाइन मैं किस लिए खींच रहा हूं। ये लाइन का दूरी देखिए दोस्तों, मैं भी बताऊंगा कितना दूरी पे होता है। तो देखिए दोस्तों, ये 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री नॉर्थ, 7 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ।
ये 9 डिग्री हो गया हम लोग का नॉर्थ, ये 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक इसी प्रकार कितना 90 डिग्री तक नॉर्थ तक आता है। कितना दोस्तों 90 डिग्री तक ये नॉर्थ तक आता है। ठीक है, तो यहां से लेकर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 90 डिग्री से 1 तक रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 90 गो हो गई। 90 डिग्री तक 90 हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक उसी प्रकार 90 गो होती है। उसमें 90 गो होती दोस्तों, जगह कम है इसलिए मैं इस तरीका से बताया। ये नॉर्थ की तरफ हो गया। ठीक इसी प्रकार आता है दोस्तों साउथ की तरफ। यहां मैं पूरा लाइन में खींच ले रहा हूं दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिए, मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। इस प्रकार हो गया। अब लिखेंगे दोस्तों क्या? अब हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ, 6 डिग्री साउथ, 7 डिग्री साउथ, 8 डिग्री साउथ, 9 डिग्री साउथ। ठीक इसी प्रकार हम लोग कितना 90 डिग्री साउथ तक आएंगे। 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ और 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक। ये भी कितना लाइन हो गया हम लोग का? ये भी 90 हो गया। ये क्या हुआ हम लोग का? ये हम लोग का रेखा खींचे दोस्तों। क्या खींचे? ये हम लोगों का रेखा हुआ। 90 इधर और 90 इधर, और ये बीच में कितना लाइन है? ये बीच में एक रेखा है हम लोगों का। तो ये हो गया 90 और ये हो गया दोस्तों कितना 90। तो देखिए दोस्तों 90 इधर और 90 इधर हो गया। और देखिए अब की होता है हम लोगों का, ये भी तो एक रेखा ही हुआ दोस्तों। ये भी क्या हुआ? ये भी हम लोगों का एक क्या हो गया? ये भी हम लोग का एक रेखा का क्या हो गया? संख्या हो गया। तो हम लोग इसको भी ऐड करेंगे 1। अब बताइए 90 इधर, एक इधर, 90 इधर, कितना हुआ? आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा? कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? कुल, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। कुल अक्षांश की संख्या कितना होगा? तो देखिए दोस्तों ये लाइन पूरा, देखिए आपको दिख रहा है ये लाइन पूरा 90 और ये बीच में लाइन एगो। मैं इसको दूसरे पेन से आपको मैं दिखाता हूं, देखिए ये बीच में लाइन और ये लाइन 90 इधर, 90 इधर और एक इधर, कितना हुआ? 9 दूना 18, यानी कि 180 और 181। आपसे कोई भी पूछेगा कि कुल अक्षांश, ये सब हम लोग का क्या है? ये जितना भी लाइन है ना दोस्तों, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। ये हो गया, कितना हो जाएगा? 181। कुल अक्षांशों की संख्या 100 कितना है? 81 हो गया। अब आइए दोस्तों हम लोग दूसरा चीज देखते हैं। ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ये सब आते ही आते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, उसके लिए हम लोग एक फिर डायग्राम बनाएंगे। क्लास को एकदम अच्छे से देखिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। क्लास देखिए दोस्तों, ज्यादा लंबा चलेगा इसलिए घबराएं नहीं, सिर्फ ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक फिर लाइन यहां लेंगे। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 0 डिग्री, फिर इसी प्रकार हम लोग लाइन खींचेंगे दोस्तों। खींच दिए दोस्तों। इधर हम लोग देखिए एक देते पॉइंट 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ,
हो गया दोस्तों। फिर उसी प्रकार लिखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ठीक इसी प्रकार कितना 90 डिग्री तक आएगा। यहां भी लिखेंगे दोस्तों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री तक आएगा। इसमें हम लोग को पूछेगा दोस्तों कि कुल अक्षांश रेखा कितना है। यहां पे क्या पूछा था, यहां जो पूछा था दोस्तों आपसे कि कुल अक्षांश की संख्या। संख्या और रेखा में बहुत अंतर होता है दोस्तों। संख्या यानी कि नंबर, और रेखा का मतलब होता है लाइन बाय लाइन, कि कुल लाइन कितना है, इसमें लाइनों की संख्या दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुल लाइनों की संख्या कितना बताइए, कुल लाइनों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां हम लोगों का कुल लाइन कितना है, कुल लाइन यहां पे हम लोगों का हो जाता है कितना बताइए, 89। कितना होता है 89। अब बोलिएगा 89 कैसे। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 इतना 89 तक, ये जो बिंदा है दोस्तों, ये गोल वाला, यहां पे इसको हम लोग नहीं गिनते हैं। लेकिन संख्या में क्या करते थे, इसको हम लोग गिनते थे, क्योंकि रेखा जो है, रेखा कभी भी बिंदु नहीं हो सकती है। कभी भी बिंदु को हम लोग रेखा नहीं बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पे भी आएगा, नीचे में भी दोस्तों इसी प्रकार का आएगा। ये भी कितना 89 होगा, और ये पॉइंट आप लोग 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कुल कुल अक्षांश कुल अक्षांश की रेखा, तो कितना लिखिएगा, एक 179। 179 क्या है हम लोगों का, रेखा है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये हम लोग का नॉर्थ पोल हुआ। ये क्या हुआ, नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल हो गया, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, साउथ पोल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे हो कि ये जो रेखा लिखा गया, ये कितना कितना दूरी पर होगा दोस्तों। जैसे कि ये है, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा बताइए दोस्तों, इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा बताइए, इन दोनों के बीच में गैप आखिर कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच कितना होता है गैप, इन दोनों बीच के गैप होता है 1113 किलोमीटर। 111.3 किलोमीटर इसके बीच का गैप होता है दोस्तों। यानी कि देखिए, एक लाइन जब 111, यानी कि 111.3 किलोमीटर जब चलेगा, तब ये एक लाइन बनेगा। फिर 111.3 किलोमीटर चलेगा, तब ये एक लाइन बनेगा। इस प्रकार ये दूरी हुआ। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने अक्षांश का संख्या देख लिया, फिर क्या इसका रेखा देख लिया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का पृथ्वी, अब हम लोग पृथ्वी एक वृत्त बनता है। पृथ्वी में आखिर एक क्या बनता है दोस्तों, एक हम लोगों का वृत्त बनता है। आखिर वो वृत्त दोस्तों कितना होता है, पृथ्वी में जो वृत्त बनता है गोल आकार का, हम लोग का पृथ्वी किस प्रकार है। मैं फिर से एक बार पृथ्वी बनाता हूं दोस्तों। मैं एक बार फिर से पृथ्वी बनाता हूं। ये बन गया हम लोग का गोल। क्या है ये, कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का पृथ्वी इस प्रकार रहता है। आई मैंने ये जो लाइन बनाया इसी प्रकार का है। क्लास अगर अच्छा लग रहा दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।
ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। हो गया। तो दोस्तों बन गया। अब देखिए ये वृत्त कहीं ना कहीं अंदाज लगाइए दोस्तों, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। क्या ये पार्ट इस प्रकार है? ये पार्ट इस प्रकार है, फिर ये पार्ट और ये पार्ट इस प्रकार है, आपको दिख रहा है। ये पार्ट तो मिलके ही तो हम लोग का एक अर्धवृत्त बना है, पूरा गोला 360 डिग्री का। तो दोस्तों यहां भी इसी प्रकार का बना, यहां भी इसी प्रकार बना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम लोग का गोला बना, कितना 89 गोला इधर बना। अब बोलिएगा 89 कैसे? क्योंकि ये दोस्तों एक बिंदु है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, एक बिंदु है। यहां पे भी 81 हो जाता है, कितना 89। तो दोस्तों यहां भी 89, यहां भी 89, और ये हम लोग का 8, कितना हो जाएगा 179। तो दोस्तों आप लोग से पूछेगा कि कुल अक्षांश में वृत्त कितना होते हैं। क्या पूछेगा कि कुल अक्षांश में, कुल अक्षांश में वृत्तों की संख्या कितना हो जाएगा 179। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग 1 से 2 बार अगर क्लास देख लीजिएगा ना, तो ये क्लास आपको क्या होगा, पूरे अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। आप चलिए दोस्तों आप कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग का आता है क्या, पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर मौसम जो हम लोग बोलते हैं कि सर्दी है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, आखिर उसका कारण क्या है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों कि दोपहर में सूर्य ठीक ऊपर किस प्रकार होता है। पहले मैं पढ़ देता हूं, आपको समझा देता हूं पढ़ के। आगे दोस्तों की कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य होता है दोस्तों, कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के वृत्त वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध उसे हम लोग कहते हैं। आगे दोस्तों की उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाती है। क्या होती दोस्तों, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, शीत कटिबंध क्षेत्र हम लोग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग जानेंगे कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो आइए जानते हैं, डायग्राम के माध्यम से हम लोग फिर फिगर बनाएंगे और फिर देखेंगे। ये चैप्टर में दोस्तों जितना आप लोग फिगर बना के समझिएगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग सबसे पहले अपना कॉपी और पेन ले लेते हैं। कॉपी पेन लेके उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं दोस्तों।
ये हम लोग का रह गया पेज दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग गोल करेंगे। गोल कर लिए दोस्तों हम लोग। अब देखिए, आइए दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले यहां से एक लाइन खींचेंगे हम लोग। ये कितना का होता है, ये हम लोग का 0 डिग्री। इधर भी 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया दोस्तों। अब हम लोग यहां से क्या है बताइए, कमेंट में कीजिए क्या है। ये हम लोग का हो जाता है कर्क रेखा। एक लाइन यहां खींचे हम लोग, फिर नीचे दिए, फिर इस प्रकार। ये हम लोग का हो गया पॉइंट। कितना, 90 डिग्री नॉर्थ की ओर। ये हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, 90 डिग्री साउथ की ओर। इसका मान कितना होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर। क्या लिखेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर। इसका मान कितना होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर। इसी प्रकार हम लोग इधर भी लिख लेंगे दोस्तों, कितना, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या नाम देंगे, इसको क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। ये डायग्राम आप लोग कॉपी में बनाइएगा। विषुवत वृत्त कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं जो ये लाइन पार रहा हूं ना, ध्यान से समझिएगा। इतना जो पूरा एरिया है ना दोस्तों, ये जो मैं लाइन पारा, ये लाइन जो मैं पेन से बनाया ना, ब्लू कलर का, इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आप लोग जानते हैं इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ की वाली जो रेखा होती है ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कर्क रेखा नाम देते हैं। और इस वाले को मकर रेखा। मकर रेखा नाम दे दिए दोस्तों। अब देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको रंगता हूं। रंग दिया दोस्तों मैं अब इसको। देखिए दोस्तों, अब इसको क्या नाम देते हैं, ये जो पार्ट 1 यहां से यहां तक पूरे भाग को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए दोस्तों, ये भाग आता है जो मैं हरा हरा कलर से रंग रहा हूं, ये भाग। इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहते हैं दोस्तों इसको।
अब देखिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार नीचे भी आता है मकर रेखा में। मकर रेखा में लिखेंगे, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए दोस्तों, और ये भाग आता है हरा हरा, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग शीत कटिबंध बोलते हैं, शीत कटिबंध। ये सब डायग्राम मैं टेलीग्राम में दे दिया हूं दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर जो मैं करवाया था पार्ट 1, उसमें मैं ये डायग्राम पहले से वहां टेलीग्राम में डाल दिया हूं, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, अब आता है क्या? हम लोग जान गए हैं कि कहाँ कहाँ शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, सारा चीज हम लोग जान लिए। अब देखिए क्या आता है। अब क्या आता है दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर 0 डिग्री तक, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की ओर, इसको हम लोग दक्षिण गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में डाउट होगा कि सूर्य कहाँ पे ज्यादा उगता है दोपहर में? जो मैं बताया था ना कि बुक में लिखा था कि सूर्य क्या होता है, ठीक दोपहर में क्या होता है कि हम लोग का माथे पे, सिर पे आ जाता है। एक था कि सूर्य का क्या होता है, किरण मध्य में हो जाता है, एक क्या था कि 36 चला जाता है। आखिर वो कहाँ कहाँ जाता है, आइए देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट। अब आइए दोस्तों, सूर्य बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे सूर्य किरण जो है अपना 36 कहाँ पे होती है। ये हम लोग का सूर्य बन गया। अब देखिए दोस्तों, उष्ण कटिबंध यानी कि विषुवत रेखा जो है, वहां पे सूर्य क्या होता है, ठीक दोपहर में 12 बजे सिर के ऊपर होती है। क्योंकि यहाँ पे किरण जो होती है दोस्तों, रुकिए मैं दूसरे रेड से दिखाता हूँ। ये जो सूर्य की किरण होती है ना, ये सीधी पड़ती है। 1 मिनट रुकिएगा, रुकिए दोस्तों। देखिए, सूर्य का किरण क्या होता है, बिल्कुल यहां सीधा आ रहा है, बिल्कुल यहां सीधा आ रहा है। और शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार जाता है, इस प्रकार इधर भी जाता है शीतोष्ण कटिबंध में। तो क्या होता है, यहां मध्य में आती है, क्या होती है? मध्य में, यानी कि हल्का रोशनी, हल्का रोशनी। इसी प्रकार इधर भी होगा, दक्षिण की ओर भी। और दोस्तों, अब क्या आता है, शीत कटिबंध, क्षैतिज होके, एकदम क्षैतिज होके जाती है, बिल्कुल ना के बराबर। इस प्रकार देखिए कैसी गई, एकदम सीध ऐसे 36 की ओर। इधर भी कैसे गई, 36 की ओर। ये क्या हुआ, मध्य में हुआ, ये बीचों बीच सिर के ऊपर। तो क्या होगा इस क्षेत्र में? इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र होता है, उसमें गर्मी सबसे ज्यादा लगती है, और शीतोष्ण कटिबंध में गर्मी हल्की कम लगती है। लेकिन शीत कटिबंध जहां क्षेत्र होती है, वहां सूर्य की किरणें क्षैतिज जाती है, तो वहां गर्मी नहीं लगती है दोस्तों, बिल्कुल ना के बराबर। वहां क्या होता है, हम लोग का आर्टिक ब्रीथ, क्या है, आर्टिक ब्रीथ। और यहीं पे हम लोग का अंटार्कटिका ब्रीथ आता है। अब हम लोगों ने देखे दोस्तों, जान लिया कि देशांतर, अक्षांश, ब्रीथ, सब चीज हम लोगों ने दोस्तों क्या क्या पढ़ा। ग्लोब हम लोगों ने कंप्लीट किया, अक्षांश पढ़ लिया। अब हम लोग देशांतर के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे।
तो चलिए दोस्तों हम लोग अब देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसका फिगर जो इस प्रकार थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन देखिए ये फिगर कितना अच्छा लग रहा है। ये सब फिगर कहाँ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया टेलीग्राम का, वहां से जाके आप लोग अच्छे से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री दोस्तों। आइए हम अब लोग देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, देशांतर क्या है? कहता है किसी स्थान की स्थितियों को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरीशस द्वीप एक अक्ष पर 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती रहती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलते हैं। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों डायग्राम के माध्यम से आपको। अभी मैं दोस्तों आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, घबराएं नहीं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इसे सिर्फ मुख्य अक्षांशों में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो बराबर क्या करता है दोस्तों, समान भागों पूर्व गोलार्ध यानी कि पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में दूरबी 26 यानी कि 26 डिग्री
उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस स्थान बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु ध्रुवीय की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए किसी कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। चित्र 2.7 का बात कर रहा है दोस्तों। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ ङ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे से काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब द श तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। ये फिगर मैं बता रहा हूं दोस्तों, घबराएं नहीं, बता रहा हूं मैं, 1 मिनट में बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराएं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तर अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब आइए दोस्तों, सबको हम लोग किसके माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और ये भी हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। तो दोस्तों सबसे पहले क्या था कि देशांतर क्या है। अभी तक हम लोग इस प्रकार जो लाइन खींच रहे थे वो अक्षांश कहलाता था, लेकिन अब हम लोग इस प्रकार लाइन खींचेंगे। देखिए दोस्तों, ये लाइन हो गया। ये लाइन को क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रमुख यामोत्तर। यहां लिखेंगे प्रमुख यामोत्तर। इसी का बात हो रहा था ना, इसको कहते हैं प्रमुख यामोत्तर। ये 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां से ये सारा यहां आके मिलेगा। यही लाइन क्या होता है दोस्तों, इसी को हम लोग देशांतर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर लाइन कहते हैं। ये इस प्रकार बन गया। ये क्या हुआ दोस्तों, ये हम लोग का देशांतर लाइन हो गया। क्या हो गया, देशांतर। अब आपसे पूछेगा कि कुल देशांतर की संख्या कितना होगा। ये लाइन जो खींचे हैं मैं, ये कितना आखिर है, कुल देशांतर की संख्या कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, कुल देशांतर की संख्या कितना होती है, ये हम लोग का 1 डिग्री पे है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। फिर इसी का क्या गोल गोल जो है ना, ये दोस्तों गोल गोल घूम गया तो कितना है, कुल देशांतर की संख्या 360। एग्जाम में पूछेगा कुल देशांतर की संख्या कितना होगा दोस्तों, कितना बोलिएगा, 360। यहां भी, इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, 180 180 360। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री ईस्ट की ओर, 180 डिग्री वेस्ट की ओर। अब बताइए दोस्तों कि पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी दोस्तों किधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी आपको याद रखना है, छोटा सा पॉइंट है, सोचा मैं बता देता हूं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या आता है, ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन कैसी है, इधर तो इस प्रकार ही किया है, लेकिन इसके उल्टा साइड,
ये तो एक साइड हुआ दोस्तों, इसका उल्टा साइड इस प्रकार है, देखिए जिग जैग। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, दूसरे पेन से बनाना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार की है। बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि बताते हैं। देखिए दोस्तों ये लाइन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग का जो डेट होता है दोस्तों, समय दिन तारीख, वो क्या होता है दोस्तों कि सभी देशों में अलग अलग होता है दोस्तों। सभी देशों में अलग अलग होता है। तो क्या होता है दोस्तों, यही कारण ये रेखा जो होती है जिग जैग टाइप की होती है। इससे क्या होता है दोस्तों कि इधर वाला जो जितना भी होगा उसका क्या होगा कि समय में बढ़ोतरी होगी, ठीक है दोस्तों। और इधर क्या होगा, इधर घट जाएगा। इधर हम लोग का ऐड होगा, इधर घटेगा। इस प्रकार दोस्तों ये क्या होता है, समय का आदान प्रदान होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और जिधर सूर्य का किरण होगा दोस्तों उधर दिन होगा, और जिधर सूर्य का किरण नहीं होगा उधर रात होगा। ये बात तो आप लोग जानते ही जानते हैं दोस्तों। तो इसीलिए क्या होता है कि सारे देश में जितने भी देश हैं सब में क्या होता है दोस्तों, समय का अंतर होता है। देखिए देखिए दोस्तों हम लोगों का वर्ल्ड मैप में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों ये लाइन जिग जैग टाइप की दी है ना, यहां से यहां से यहां से लेकर देखिए दोस्तों इस तरफ क्या होगा दोस्तों, इस तरफ हम लोग का समय घटेगा, ठीक है दोस्तों। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ समय बढ़ जाएगा दोस्तों। कितना घंटा का देखिए दोस्तों इसमें अंतर होता है। इसमें हम लोगों का कुल कितना, कुल 5.5 घंटा का अंतर होता है। कितना, 5.5 घंटा का दोस्तों। अलग अलग देश में अलग अलग समय रेखा होती है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं देशांतर और समय के बारे में। तो देखिए दोस्तों कहता है समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे देश यानी पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है दोस्तों, ठीक है। आगे इसमें क्या है दोस्तों, देखिए आगे है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में क्या होता है, आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा दोस्तों। सूर्य क्या होगा दोस्तों, जब आकाश में सबसे ऊपर होगा, क्या होगा सबसे ऊंचा, तो उस समय क्या होगा, सभी स्थानों पर दोपहर में क्या होगा दोस्तों, सूर्य सबसे ऊंचा होगा तो सभी स्थानों पर वहां दोपहर होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थानों को ग्रीनविच पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में होगा उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। कहता है दोस्तों इसमें कि जो ग्रीनविच के पूर्व होगा उसका समय आगे होगा, और जो ग्रीनविच के क्या होगा, पीछे होगा, तो उसका समय की दर क्या होगी दोस्तों, उसकी जो समय वो होगी पूर्व होगी, और जिसकी ग्रीनविच से होगी उसकी पीछे होगी। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये पॉइंट नोट करने वाली है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना 360 डिग्री घूम जाती है। वह 1 घंटे में कितना डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी दोस्तों। और
4 मिनट में वो 1 डिग्री घूम जाएगी। 4 मिनट में कितना, वो 1 डिग्री घूम जाएगी दोस्तों। 1 डिग्री कितना, 4 मिनट में। अभी मैं आपको बताया था दोस्तों कि 1 डिग्री कितना दूरी होता है दोस्तों। कहाँ पे बताया था, अभी मैं आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताया था ना कि ये गोल है हम लोग का, ये लाइन है, ये क्या है, देखिए ये जो लाइन पड़ा हुआ है, इनके बीच की दूरी कितना है, 1.3 किलोमीटर है ना। यहां से यहां तक जाने में उसको कितना, 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। पृथ्वी को कितना, 4 मिनट का समय लगता है, वही बात बताया जा रहा है यहाँ पे। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 बराबर 60, यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम की ओर ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय क्या होगी दोस्तों, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में आगे उच्चतम बिंदु पर होता है, तब दोपहर उस स्थान की घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय मान होगा। अब आप देख दिए गए देशांतर या मोत्तर पर सभी स्थानों का क्या करना है, समय मापना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ ये सब सारी बातें। फिगर के माध्यम से मैं समझा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम लोग फिर से एक क्या करेंगे, पृथ्वी का एक डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए होता है क्या दोस्तों, इधर क्या है, ईस्ट, इधर वेस्ट। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितना, 360 डिग्री घूम जाती है दोस्तों। देखिए पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटा में वो कितना डिग्री घूमेगी दोस्तों, 1 घंटा में 360/24 करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 15 डिग्री। यानी कि 1 घंटा में वो 15 डिग्री घूमती है। तो 60 मिनट में कितना घूमेगी दोस्तों, 60 मिनट में कितना घूमेगी दोस्तों, 15 घंटा, 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री। तो 4 मिनट में कितना घूमेगी दोस्तों, तो ये 4 मिनट जो होते हैं दोस्तों, 4 मिनट में क्या करती है वो, 1 डिग्री घूमती, कितना, 1 डिग्री घूम जाती। ये आप लोग याद रखिएगा। अब क्या होता है दोस्तों, अब होता है क्या कि अब होगा क्या दोस्तों कि देखिए इस प्रकार हम लोग का लाइन होता है पृथ्वी का, आप लोग भी जानते हैं। अब होता है क्या दोस्तों, देखिए यहां 12 बजेगा, कितना बजेगा, 12 दोपहर के 12 बजेगा दोस्तों। तो यहां कोई देश होगा तो उसमें कितना, 4 मिनट ऐड हो जाएगा, कितना, 4 मिनट। यहां होगा तो वो 4 मिनट घट जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ 4 मिनट, यहाँ 8, 12, 16, 32। फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ घटेगा, उसी प्रकार उल्टा घटेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहां जो व्यक्ति होगा इसके लिए 4 मिनट क्या होगा, 12 में 4 जुटेगा, और इसके लिए 12 में 4 क्या होगा, घट जाएगा। यहां मान के रखिए कि एक व्यक्ति है और एक यहाँ व्यक्ति है, इसके लिए पूछेगा कि यहाँ का समय कितना है, तो क्या बोलेगा, 12:04। क्या बोलेगा, 12:04। यहां जो व्यक्ति होगा उसके लिए समय कितना होगा, 11:56। फिर यहां जाएगा तो कितना, फिर दूसरा में जाएगा, यहां रहेगा कोई व्यक्ति, कितना होगा, 12:08। अगर यही व्यक्ति यहां पे बोलेगा, यहां का कितना होगा, 11:52। इधर 4 जो है दोस्तों घटते जाएगा 1-1 डिग्री पे, इधर 4 क्या होगा, 1-1 डिग्री पे बढ़ते जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, मान के रखिए 57 डिग्री ईस्ट की ओर है कोई व्यक्ति,
तो बताइए इसका समय का मान कितना होगा। अब देखिए दोस्तों ये निकलेगा कैसे, 57 गुना 4 कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री में कितना 4 मिनट होता है, तो 57 गुना 4 करेंगे, ये मैथमेटिकल फॉर्म हुआ दोस्तों। तो कितना आ जाएगा 228, 228 हुआ। अब देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कितना 1 घंटा में कितना 60 मिनट होता है, तो कितना है 228 मिनट हो गया ये। अब इसको हम लोग घंटा के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा 3 घंटा 28 मिनट। कैसे हुआ देखिए, 6 12 18 18 ने यानी कि 180 मिनट कितना हुआ 3 घंटा हो गया दोस्तों। 60 मिनट 1 घंटा, 60 मिनट 1 घंटा, 60 मिनट 1 घंटा, 180 3 घंटा, कितना बच गया उधर 90 120, अब 20 20 40, कितना बच गया दोस्तों 48 मिनट बच गया। कितना बच गया दोस्तों 48 मिनट उधर बच गया। कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, 3 घंटा 48 मिनट हो जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब इधर के लिए हम लोग निकालेंगे, इसी का हम लोग अगर इधर निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसी प्रकार करेंगे दोस्तों। 57 गुना 4 कितना हो जाएगा 228, 228 कितना आया ये 3 घंटा 48 मिनट। अब क्या करेंगे दोस्तों 12 घंटा में इतना घंटा घटा देंगे, 3 घंटा 40 मिनट घटा देंगे, कितना 12 घंटा में, तो कितना हो जाएगा बताइए, सोचकर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। कितना होगा 8 घंटा 12 मिनट। आई होप आप लोग समझ गए, ये सब समझ गए ना। 5 गो होमवर्क रहेगा, 67 68 ईस्ट अरे वेस्ट, 69 ईस्ट, 3 गो होमवर्क, 3 गो आपके लिए होमवर्क हुआ, ये करिएगा आप लोग। अब आइए हम लोग अगला पड़ाव देखते हैं। बस दोस्तों कुछ 5 मिनट क्लास और चलेगा दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा आपको। 5 मिनट ज़्यादा ना दोस्तों, 5 मिनट चलेगा बस। अब देखिए दोस्तों हम लोग फटाफट कर लेते हैं। हम मानक रेखा क्यों मापते हैं, हम लोगों को इसकी मापने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर मानक रेखा क्यों मापने की जरूरत पड़ी। तो देखिए दोस्तों एक छोटा सा कहानी है। कहानी ये है कि जब अंग्रेज आए थे तो क्या हुआ था, क्या कि दोस्तों कि वो अपना ट्रांसपोर्ट का जो उसका बिजनेस था ना, वो क्या करते थे बाहर देशों से लाते थे। तो बाहर में क्या था दोस्तों, इंग्लैंड हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, ये सबसे अपना माल लाते थे सामान। तो होता था क्या दोस्तों कि कहीं पे कुछ और टाइम बचता था, कहीं पे और कुछ, कहीं पे और कहीं कोई, यानी टाइम का डायरेक्शन नहीं होता था। वहां दोपहर के 12 बजते थे तो यहाँ 5 बजते थे, 1 बजते थे वहां मुंबई में तो यहाँ 5 बजते थे। तो इस प्रकार दोस्तों क्या हुआ कि हम लोगों का एक मानक समय बना, जिससे क्या हुआ कि समय यानी कि सामान को लाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर देखिए दोस्तों अगर मान के कोई व्यक्ति 1 बजे वहां से कोई सामान पहुंचाया तो भारत 5 बजे आ जाएगा। 5 बजे कितना सुबह आ जाएगा। कोई व्यक्ति अगर बोलेगा कि ना यार अभी रात है तो क्या होगा क्या नहीं, यानी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता था दोस्तों। तो क्या किया, इसको एक मानव रेखा के रूप में क्या किया, एक प्रमुख यामोत्तर बना दिया। कहता है कि मानव रेखा का जरूरत क्यों पड़ा, इसीलिए पड़ा दोस्तों। आइए हम लोग जानते हैं किताब के माध्यम से। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के अस्थाई मान समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ यानी कि के स्थान समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि
देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरा देश का मानक समय माना जाता है। भारत के यानी कि भारत में 82 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया। ये पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। आगे है कि इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे स्थानीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। करीब गोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन के 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। देखिए दोस्तों, लंदन में रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, लंदन में क्या होता है दोस्तों, अपराह्न के क्या बज रहे, लंदन में 2 बज रहे हैं रात का, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, भारत में 7:30 बजे मैच शुरू हो रहा है, देर रात में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है दोस्तों? आगे दोस्तों कि भारत ग्रीनविच से पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मैंने बोला था दोस्तों 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं, वहां दोपहर में 2 बज रहा था दोस्तों लंदन में, और तब भारत में कितना 7:30 बजेगा। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। रूस में 11 मानक समय है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 घंटे समय देशों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। ये सब बात समझ में आ गया दोस्तों कि ये किस लिए जरूरी था। हम लोग का पूरा चैप्टर खत्म। कल का क्लास हम लोग का इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर होगा दोस्तों, और हम लोग क्या करेंगे, MCQ करेंगे। ये सब पूरा करेंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों तो क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं ना देखा है दोस्तों, इसका मैं पार्ट 1 भी कराया था, जो कि ग्लोब और अक्षांश के बारे में बताया थे। वो भी वीडियो कितना डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, जाके वहां से देख सकते हैं। और ये सब डायग्राम आपको टेलीग्राम में डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, जिससे कि आपको पढ़ने में क्या हो, जिससे पढ़ने में आपको दोस्तों सुविधा हो। क्लास बहुत लंबा चला है दोस्तों, 1.5 घंटा का ये क्लास और वो क्लास मिलाकर 1.5 घंटा का क्लास हो गया दोस्तों। उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का एक प्रॉब्लम हो गया, अच्छा टेक्निक का, इसलिए वो क्लास क्या हुआ, बीच में ही रुक गया दोस्तों। इसलिए घबराए नहीं, जाके वो क्लास भी देख ले। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।